तो ये एवरीवन के सभी जो भी बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को नीट का अपडेटेड एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि नीट का जो है अपडेटेड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है, कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, वगैरह वगैरह सभी चीज़ों को फुल डिटेल में आज एक्सप्लेन करा जाएगा। ध्यान से सभी बातों को एब्जॉर्व करना और साथ में जो है कटअप के बारे में बताया जाएगा कि आखिर में तुम कितने मार्क्स लाओगे तब जाके एक अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तुम्हारा एडमिशन हो पाएगा। और भी छोटी मोटी कुछ बातों को है जो बताया जाएगा। तो सबसे पहले ये जानो कि जो है नीट का एग्जाम कंडक्ट कौन करता है। तो नीट का जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हम लोग अभी बात कर रहे हैं नीट की यूजी सेक्शन के बारे में। तो इसका या पीजी, नीट यूजी हो या नीट पीजी हो, दोनों का जो है एग्जाम कंडक्ट करता है एनटीए। अभी बात हो रही है नीट यूजी के बारे में, ठीक है। तो जो इसका जो तुम्हारा पेपर होगा नीट यूजी का, उसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन होगा। बायो में भी दो अलग अलग पार्ट होगा। बायो में दो तरीका का क्वेश्चन होगा, एक जूलॉजी का होगा और एक बॉटनी का होगा। अब समझना ध्यान से इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, तो हर एक में फिजिक्स में भी 50 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के अंदर भी 50 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन बायो के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। बायो में दो पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा जूलॉजी का, एक हो जाएगा बॉटनी का। जूलॉजी में भी 50 क्वेश्चंस होगा और बॉटनी में भी 50 क्वेश्चंस होगा। एक बात यहाँ पे और मेंशन कर लेना अपने दिमाग के अंदर कि देखो बायो जो होता है ना, वो टोटल तुम्हारा जितने भी नीट का जो पेपर होगा उसमें से आधे क्वेश्चन टोटल बायो का होगा। यानी 50% क्वेश्चन जो होता है वो बायो का क्वेश्चन होता है नीट के पेपर में। 25% क्वेश्चन फिजिक्स का होता है और 25% क्वेश्चन केमिस्ट्री का होता है। तो बायो सेक्शन नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ता है। इस बातों को अपने दिमाग के अंदर एब्जॉर्व कर लेना आज से ही। अब चलो समझो कि ये जो 50 क्वेश्चन होता है ये किस टाइप से बटा होता है। तो ये जो 50 क्वेश्चन तुम्हें जो बनाने के लिए दिया जाएगा, चाहे किसी में भी, फिजिक्स के अंदर में भी, केमिस्ट्री के अंदर में भी, या जूलॉजी में भी, या बॉटनी में भी, इसको डिवाइड किया जाता है दो सेक्शन में, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में, ठीक है। सेक्शन ए में टोटल 35 क्वेश्चन होता है और सेक्शन बी में टोटल 15 क्वेश्चन होता है। ये हर एक में होगा। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होगा, दो सेक्शन होगा, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होगा और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होगा। जूलॉजी में भी ऐसा ही कहानी होगा और बॉटनी में भी ऐसा ही कहानी होगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिफर है। अब यहाँ पे समझना क्या कि सेक्शन ए में जो 35 क्वेश्चन है, इसमें 35 का 35 क्वेश्चन जो है तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यानी टोटल क्वेश्चन अगर तुम बनाना चाह रहे हो तो बनाओ, ठीक है। यानी 35 क्वेश्चन में से तुम्हें सारे बनाने के लिए दिया जाएगा। लेकिन जो सेक्शन बी है जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, इसमें से मात्र और मात्र तुम्हें 10 ही क्वेश्चन बनाना है। ऐसे तो कहा गया है कि सेक्शन बी में जो टोटल 15 क्वेश्चन है उसमें से जो है मात्र तुम्हें 10 ही बनाना है। लेकिन कोई बच्चा से अगर गलती से 11 या 12 क्वेश्चन बन जाता है तो क्या होगा। तो उसके लिए क्या है कि जो तुम्हारा शुरुआती का जो 10 क्वेश्चंस होगा, यानी मान लो कि कोई बच्चा 12 क्वेश्चंस बना के आया 15 में, तो जो तुम्हारा शुरुआती का जो 10 क्वेश्चंस होगा उसको चेक करा जाएगा, ठीक है। शुरुआती का जो 10 क्वेश्चंस होगा उसको चेक कर लिया जाएगा और बाद में तुमने क्या बनाया है नहीं बनाया है उससे उसको कोई लेना देना क्या है नहीं है। ये जो सिस्टम मैंने बतलाया यही सिस्टम जो है तुम्हारा केमिस्ट्री के लिए होगा और यही सिस्टम तुम्हारा जूलॉजी के लिए भी होगा और बॉटनी के लिए भी होगा। यानी सब में 35 और 15 में डिवाइड किया रहेगा क्वेश्चन। 35 यानी सेक्शन ए का टोटल क्वेश्चन तुम्हें बनाना है और सेक्शन बी में ओनली 10 क्वेश्चन ही बनाना है। और ये जो होता है वो OMR शीट पे एग्जामिनेशन होता है, ध्यान से समझिएगा। OMR शीट पेन एंड पेपर मोड पे एग्जाम होता है, रंगना पड़ता है वहां पे जाके, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। आगे अब आते हैं इसके मार्किंग वगैरह पर। तो टोटल क्वेश्चन इसमें कितना हुआ, 50 50 50 50, यानी टोटल क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 200 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट कितना करना है तुम्हें, 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है टोटल। 20 क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, छोड़ सकते हो। आगे की बात आता है टोटल मार्किंग कितना हुआ। तो हर एक क्वेश्चन जो होता है ना, चाहे वो सेक्शन ए का हो या चाहे वो सेक्शन बी का हो, हर एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा। तो टोटल क्वेश्चन अगर 180 है तो 4 नंबर के अनुसार टोटल मार्क्स कितने नंबर का हो गया, 720 नंबर का तुम्हारा पेपर होगा नीट का, ठीक है। अब करेक्ट के लिए तुम्हें अभी बता चुके हैं कि करेक्ट होगा क्वेश्चन उसके लिए 4 मार्क्स मिलेगा। इनकरेक्ट के लिए कितना नंबर कटेगा, -1 नंबर कट जाएगा। और जो क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे उसके लिए जो है तुम्हें कोई मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाएगा। क्लियर, इतना बात तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। अब एक बात और समझ लेना, कभी कभार क्या होता है कि अगर नीट का पेपर हो रहा है तो कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया, यानी कोई क्वेश्चन अगर गलत उसमें छप चुका है तो उसका क्या होगा। मान लो कि उस गलत क्वेश्चन का जो है मार्क क्या हमें नहीं मिलेगा क्या, तो ऐसा नहीं है। जो बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे, ध्यान से समझना इस बात को, जो बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे उसको 4 नंबर मिल जाएगा। लेकिन मान लो कि कोई क्वेश्चन गलत था नीट के पेपर में, लेकिन कोई बच्चा जो है उसको अटेम्प्ट नहीं किया तो वो उसको जो है वो मार्क्स उसको नहीं मिलेगा। अब आता है इसके कटअप की, भैया इसका कटअप कितना जाता है। तो मैंने अभी बतला चुके हैं कि टोटल इसका कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, 720 नंबर का एग्जाम होता है।
इसका कट ऑफ जो है डिपेंड करता है क्वेश्चन लेवल पे, यानी जो नीट का जो पेपर होता है उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि भैया किस लेवल का है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन किया गया है या इजी लेवल का क्वेश्चन किया गया है, तो उस पर जो है कट ऑफ डिपेंड करता है। ऐसे अगर ये अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि अगर तुम्हें 600 मार्क्स के करीबन नंबर आएगा तो तुम्हें जो है एक अच्छा खासा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज भी जो है मिल सकता है। अब सीट की अगर थोड़ी बात कर ले कि किस स्टेट में कितने नंबर्स ऑफ सीट होता है, किस स्टेट में बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ एमबीबीएस का सीट होता है, क्योंकि अधिकांश बच्चों का सपना होता है कि मुझे एमबीबीएस के कोर्स में ही एडमिशन लेना है, तो तमिलनाडु के अंदर बहुत हाईएस्ट नंबर ऑफ एमबीबीएस का सीट है। टोटल अराउंड के करोगे तो 11,000 के आसपास में तमिलनाडु में एमबीबीएस का सीट है। उसके बाद आता है कर्नाटका, जहां पे 10,000 के आसपास में एमबीबीएस का सीट है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र 9800 के आसपास में है, और यूपी उत्तर प्रदेश के में जो है 9,000 के जो है आसपास में जो है एमबीबीएस का सीट है। तो ये जो है कुछ स्टेट है जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एमबीबीएस का सीट होता है, क्योंकि अधिकांश बच्चों का तो सपना ही है कि मुझे एमबीबीएस में ही एडमिशन लेना है। तो ये था कुछ डिटेल एग्जामिनेशन पैटर्न का, कट ऑफ का और कुछ सीट्स का कि किस स्टेट में कितने सीट्स होते हैं। ऐसे अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट है नीट सीरीज करके, वहां पे जाके तुम नीट के एग्जामिनेशन का और भी डिटेल्स देख सकते हो कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसका जो है एज लिमिट क्या होना चाहिए, इसका सिलेबस क्या होता है, वगैरह वगैरह सभी जो है उस डिटेल वीडियो में जो है बतलाया गया हुआ है। उस सीरीज को जो है तुम जाके देख सकते हो। और भी नीट पेपर से लेकर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगली वीडियो में उसको जरूर सोल्व करा जाएगा तुम्हारे नीट में सिलेक्शन के लिए और नीट की प्रिपरेशन के लिए। ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।